जो परिवर्तन मनुष्य के भीतर जगह लेती है वो हर जगह परिवर्तन को लेकर आती है। जो बदलाव भीतर से नहीं होता है वो बाहरी वेश बदलने से, रूप बदलने से उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक अपराधी अपने आप को कानून के हाथों से बचाने के लिए रूप बदलकर, भेष बदलकर यहाँ वहां घूमने लगता है। भले वो कितनी जगहों पर क्यों ना जाए, कभी ना कभी कानून के हाथ में लग जाता है, क्योंकि उसके भीतर उसने जो गुनाह की है, अपराध की है, इसका कोई एहसास नहीं हुआ है, प्रायश्चित नहीं हुआ है, पश्चाताप नहीं हुआ है। वो सिर्फ अपने जीवन काल में रूप बदलते जाता है, वेश बदलते जाता है, जगहों को बदलते जाता है, लेकिन एक ना एक दिन वह कानून के हाथों में आ जाता है। यदि वही इंसान कानून के पास जाकर आत्मसमर्पण करता है और वह कहता है मुझसे गलती हो गई है, मैंने ये गुनाह की है, मुझसे अपराध हो गया है, कानून उसके ऊपर इतनी सख्ती से तो पेश नहीं आएगी, परंतु उसके विरोध में जब सजा सुनाने की बात आती है, हो सकता है कानून के मन में ऐसा रहम दिल आ जाए, ऐसी कोई बातें उसके सामने आ जाए कि वो कानून उसे क्षमा कर दे। यदि वो आत्मसमर्पण नहीं करता है, खुद को बचाते हुए रूप बदलते जाता है और भी गुनाह करता है और भी अपराध करता जाता है, उसकी सजा बाद में बहुत लंबी हो सकती है। हम सबको बनाने वाले हमारे परमेश्वर के सामने भी इसी प्रकार की विधि है। परमेश्वर के सामने जब जाते हैं, हम अपने वेश बदल कर नहीं जाना है, परंतु परमेश्वर के सामने अपने मनों को बदल कर जाना है। भले हम कितने भी अवतार क्यों ना ले, मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। हम अपने ध्यान में इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से राजा यरोबाम इसी प्रकार से परमेश्वर के जन के पास अपनी पत्नी को भेजता है, लेकिन उसे रानी के रूप में नहीं, वेश बदलकर उसे वहां तक पहुंचाता है। परमेश्वर उस नबी से कहता है जो तेरे पास आ रही है वो स्त्री कोई साधारण सी स्त्री नहीं है, परंतु वो रानी है, अपनी रूप बदल कर आती है और उससे वही सब बातें तो कहेगा जैसे मैं तुझसे कहता हूँ। हमारी अध्ययन को वहां पर लेकर जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे भीतरी परिवर्तन शीघ्र हमारे पास लेकर आए और हम सबके मनों को इस प्रकार से बदल दे कि हमें बाहरी रूप बदलने की आवश्यकता नहीं, परंतु आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक रूप से एक नए मन को प्राप्त करते हुए, नए विचार को प्राप्त करते हुए, नई दिशा में, नए जीवन में हम लोग आगे बढ़ने के लिए आए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी दिव्य शरण में आते हैं, आपके सारे उपकारों को स्मरण करते हैं, नए दिन के लिए प्रभु जी शुक्र अदा करते हैं। हमारे जीवन काल में आपकी सारी भलाई को स्मरण करते हैं, सारे आशीर्वादों को स्मरण करते हैं। हम पर परमेश्वर जिस तरह की दया और करुणा आपने प्रकट की है उसे भी स्मरण करते हैं। आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर केवल आपकी कृपा से है, आपकी दया से है, आपकी प्रेम से और आपकी चाह से है। आगे का जीवन परमेश्वर आपके दिव्य हाथों में लेकर आते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को खासकर आपकी नज़रों में समर्पण करते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पूर्ण तंदुरुस्ती प्रदान करने के लिए, कोई कमज़ोर है, बीमार है तो चंगाई प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन की आवश्यकता परमेश्वर उनको है, आहार की आवश्यकता परमेश्वर उन्हें है और कई सारी आवश्यकता परमेश्वर जो उनके प्रभु अभी भी पूरी नहीं हुए हैं, उन सभी को आपकी नज़रों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर उन तक आशीर्वाद पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय वचनों के माध्यम से हमसे बातें करें, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त करें। हमारी दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 14 अध्याय में चल रही है। आइए उसके पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उस समय यरोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान ना सके कि यह यरोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहां तो अहिय्याह नबी रहता है जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तो 10 रोटी और पापड़ियाँ और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यरोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को तो कुछ सोचना पड़ता था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यरोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तो उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी।
जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी तब कहा, हे यरोबाम की स्त्री, भीतर आ, तो अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। तो जाकर यरोबाम से कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रदान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने अपने सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले ते बुराई की है और जाकर पराये देवताओं की उपासना की और मूर्तें डालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसा ही मैं यरोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश की पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तो उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इस्राएल छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यरोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यरोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घराने को नाश कर डालेगा, परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसे जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़ कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा तामूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिया है, और उन पापों के कारण जो यरोबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। तब यरोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और भवन की डेवड़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया, तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहलाया था, समस्त इस्राएल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। राजाओं का पहला ग्रंथ 14वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 18वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम एक स्त्री को देखते हैं जो यरोबाम राजा की पत्नी है, अर्थात रानी है। यरोबाम का बेटा बीमार हो चुका है। इस बीमार बेटे के विषय में इसका भविष्य क्या होगा, यह जानने के लिए यरोबाम ने अपनी स्त्री को रूप बदलकर, वेश बदलवाकर, रानी की जगह साधारण स्त्री बनवाकर शिलोह में उस नबी अहिय्याह के पास भेजता है, जिस नबी ने यरोबाम से कहा था कि परमेश्वर तुझे इस्राएल की पर राजा बनाएगा। उसी नबी के पास अपनी पत्नी को भेजता है। वो तो बूढ़ा हो चुका है, उसे कुछ सूझता नहीं था, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। परमेश्वर ने इसलिए अपना वचन उसके पास भेजकर उससे कहता है, तेरे पास जो स्त्री आती है वो दूसरी स्त्री बता कर आएगी, परंतु वो तो यरोबाम की पत्नी है। वो अपने बेटे के विषय में तुझसे कुछ पूछने को आती है, परंतु तो उससे कहना कि यरोबाम ने जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, मूर्तें डालकर उसने जो बनवाए हैं, वेदियां बनवाए हैं, और न केवल उसने परंतु सारे इस्राएल के साथ में वही पाप करवाया था, परमेश्वर को तो पीठ पीछे फेंक दिया था। इस कारण से तेरे घर पर यदि कोई भी मर जाता है उसको मिट्टी ना दी जाएगी। यदि वो नगर में मर जाएंगे कुत्ते उनको खा जाएंगे, यदि वो मैदान में मर जाएंगे आकाश के पक्षी उन्हें खा जाएंगे। लेकिन ये जो तेरा बेटा है, जैसे तू अपने डेवड़ी पर पहुंचेगी, अपने घर पहुंचते ही ये बेटा मर जाएगा और इसको इस्राएल की प्रजा छाती पीट कर मिट्टी देंगे। सिर्फ एकमात्र ये होगा जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है, इसलिए इसको मिट्टी दी जाएगी, वरन किसी और को मिट्टी ना दी जाएगी। फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा को खड़ा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घरानों को नाश कर डालेगा। सवाल उठा है, परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसे जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वो उनको उस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़ कर महानद के पार तितर बितर कर देगा, क्योंकि उन्होंने अशेरे और मूर्ति बनवा कर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और उन पापों के कारण जो यरोबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा।
तब यरोबाम की स्त्री विदा होकर चले गई और तिर्जा में पहुंचती है। जैसे वो अपनी ढेवड़ी में पहुंचती है वैसे वो बालक मर जाता है। तब लोग छाती पीटकर उसको मिट्टी दिए थे और ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा परमेश्वर का जन नबी ने कहा था। यरोबाम के साथ में आगे क्या होती है, इस्राएल का राज आगे किस प्रकार से बढ़ता है, हमारे कल की ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम किस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर के सामने हमारे मन को बदलना है, हमारी चरित्र को बदलना है, हमारे रूप नहीं बदलना है, हमारा वेश नहीं बदलना है। हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। हम जागरूक होकर, सचेत होकर, सावधानी के साथ हमारे जीवन को जीने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक और बार आपको शुक्र अदा करते हैं। आदर सम्मान महिमा के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हमसे कई प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। चेतावनी के शब्दों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के आधार पर हम लोग चल सके, ऐसे हमारे जीवन हो सके। हमारे संग रहिए, हमसे बातें करते रहिए। इसी प्रकार से प्रभु हमें स्थिर करते हुए आगे बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, उपासना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में संभाल कर रखें। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता प्रार्थनाओं को सुनकर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति में नित्य आप समय बिताते रहे, आत्मा का अगुवाई में आप हमेशा चलते रहे। परमेश्वर निरंतर आपसे बातें करते रहे, सन्मार्गों में परमेश्वर आपको चलाते रहे। हमेशा हमेशा परमेश्वर अपनी अगुवाई आपके साथ रखते हुए उन्हीं राहों पर आपको लेकर चले जो आपके कदम स्वर्ग तक पहुंचती हैं। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।